Hello everyone, welcome back to chemistry classes with Daljit sir. Today we are discuss about some important chemical reactions of amines. हम कुछ रिएक्शंस करते हैं, बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, बड़ी ही इंटरेस्टिंग रिएक्शंस हैं और बड़ा मजा आएगा जब आप इनको करोगे कि अमाइंस की क्या क्या रिएक्शंस है, एल्डिहाइड के साथ क्या होती है, कीटोन्स के साथ क्या होती है, एसिटाइलेशंस क्या होते हैं, आपके पास फ्रेडलक्राफ्ट एल्काइलेशन से एसाइलेशंस में डिफरेंट काइंड्स की आज हम रिएक्शंस के बारे में कुछ बातें करेंगे, फास्ट करेंगे तो इसमें ठीक है, थोड़ा सा जल्दी करेंगे। मैं आपके पास एक 2020 के गेम जैसे 2020 मैच खेलते हैं क्रिकेट के अंदर, ऐसे आज हम 2020 वीडियो खेलते हैं ठीक है। अब आपके पास जो फर्स्ट है एसिटाइलेशन है, हमारे पास फर्स्ट रिएक्शन एसिटाइलेशन मींस एमाइंस की जो रिएक्शन करेंगे एसिटाइलेशन में है, हमारे पास अमाइन का रिएक्शन विद एसिटाइल मींस RNH2 जनरली अमाइन है, प्राइमरी अमाइन है, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, एसिटाइल क्लोराइड RCOC। हमने कहा केमिकल रिएक्शंस ऑफ अमाइंस, आप कैसे तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस ठीक है। तो आपके पास क्या है कि R प्राइमरी अमाइन हमारे पास रिएक्ट किया तो उसने क्या बना दिया, हमारे पास RNHCOR बाहर क्या निकल गया भैया आपके पास, इससे H और इससे Cl HCl ठीक है। प्राइमरी अमाइंस हमारे पास किसमें हो गया, सेकेंडरी अमाइंस की, यानी सब्स्टिट्यूटेड अमाइन बोल देते इसको, substituted amine. That is your first reactions. Acylations means कह सकते हो reactions with acid chloride, reaction with acid chloride के साथ, ऐसे आपके पास इसके साथ मिलती हुई सेकंड रिएक्शन। ये तो आपकी फर्स्ट एक की फर्स्ट पार्ट था, सेकंड रिएक्शन RNH2 रिएक्ट विद किसके साथ, RCOOCOR डैश, ये होगा एसिड अनहाइड्राइड, एसिड अनहाइड्राइड, ये आपका कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एसिड अनहाइड्राइड, इनके साथ करते हैं आपके पास तो क्या बनता है हमारे पास भाई, आपके पास RNHCOR ठीक है। क्या बन गया, RNHCOR, बाहर आपके पास ये टूट गया तो एक तो ये आपके इससे जुड़ गया, हमारे पास ये इसके साथ जुड़ गया, यहां से क्या निकला H बाहर निकला, वो H इनके साथ जुड़ गया और क्या बन गया RCOH कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या बन गया आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इन पे थर्ड देखिए, हमने एसिड क्लोराइड के साथ की जब सब्स्टिट्यूटेड अमाइड बन रहा है, वही हमारे पास किसमें बन रहा है, इन केस ऑफ एसिड अनहाइड्राइड में ठीक है। थर्ड हमारे पास कहते हैं कि RNHR, ये हमारे पास सेकेंडरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन जब रिएक्ट करता है किसके साथ, एसिड क्लोराइड के साथ RCOCl, ये तो हमारे पास क्या था, प्राइमरी अमाइन ठीक है, ये क्या आपके पास प्राइमरी अमाइन। सेकेंडरी अमाइन जब इसके साथ रिएक्ट किया तो R2, तो वहां हमारे पास एक रिएक्ट किया तो एक R था हमारे पास, एक H कम हो गया था, यहां क्या हो गया R2NCOR ठीक है, क्या बन गया आपके पास R2NCOR। तो अब इसमें हमारे पास सेकंड बाहर क्या निकल गया, वो सब पता भाई, एक Cl था एक H है, दोनों क्या निकल गए बाहर निकल गए HCl टर्सरी अमाइन, ये आपके पास किसमें हो गया टर्सरी अमाइन। तो इसके अंदर आपने क्या पढ़ा भाई, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक्स प्राइमरी आपके पास एंड सेकेंडरी अमाइंस, कि एलिफेटिक्स या एरोमेटिक्स प्राइमरी और सेकेंडरी जब अमाइंस हमारे पास वो रिप्लेसेबल है, हाइड्रोजन एटम, उसमें हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर रहे हैं, इसमें भी इसमें भी ठीक है, किसके द्वारा भाई किया भाई, रिएक्ट विद किसके साथ, एसिड क्लोराइड, जो बोल रहे हैं वही हम रिएक्शन में लिख रहे हैं, शो करके दिखा रहे हैं, या एसिड अनहाइड्राइड एंड एस्टर एंड टू फॉर्म, या हमारे पास ये तीनों रिएक्शन मैंने की है कैटलिस्ट में हमारे पास, या तीनों के तीनों किसकी प्रेजेंस में होगी, किसी बेस की प्रेजेंस में ठीक है। एंड और आपके पास क्या बना रहे हैं, सब्स्टिट्यूटेड अमाइन,
क्या बना रहे हैं, टू फॉर्मेशन ऑफ सब्स्टिट्यूटेड अमाइन। फॉर एग्जांपल लेकर देख लेते हैं भाई, एक एग्जांपल ले लें। तो देखिए आर की जगह हम क्या ले लें, CH3 फॉर एग्जांपल। यहां आर की जगह हम ले लेते हैं CH3NH2, CH3NH2। देखिए मैं लिख दिया प्राइमरी अमाइन हमारे पास CH3NH2, किसके साथ रिएक्ट किया, ClCOCH3। ये हमारे पास एसिड क्लोराइड RCOCl, आर की क्या ले लिया CH3Cl, एसिटाइल क्लोराइड। क्या नाम इसका, एसिटाइल क्लोराइड। तो सबको पता है क्या निकल गया बाहर, HCl। जब एक बेस की प्रेजेंस में की तो आपके पास क्या बच गया, जो हमारे पास बच गया उसको देखिए CH3NHCOCH3 और बाहर क्या निकल गया HCl। ठीक है, HCl एक बेस की प्रेजेंस में हम किसके साथ कर रहे हैं, बेस के साथ। देखो और है हमारे पास कि भाई हम सिंपल एग्जांपल जनरल रिएक्शन थी, मैंने एग्जांपल ले लिया आपके पास एन मिथाइल इथेनामाइड। क्या नाम हो गया इसका, सेकेंडरी अमाइन है, क्या लगता है एन, ये हो गया मिथाइल और आपके पास मीथेनामाइड, एन मिथाइल मीथेन अमाइड। एन किसके लगा है भाई, सेकेंडरी हमारे पास। ठीक है, ऐसे आप कोई भी आर की जगह C2H5 रख लीजिए, कोई बेंजीन रख लीजिए, C2H5 की जगह हमारे पास CH3 रख लीजिए, सभी के सभी आपके पास रिएक्ट करते जाएंगे, अभी आपके पास रिएक्शंस क्या आ जाएगी दिस। अगर एक बात ये करें हमारे पास, ये लीजिए कि इसकी जगह C2H5 एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ करें कि C2H5NH2 प्लस क्या करे, एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करे तो N इथेन इथेन अमाइड और बाहर क्या निकल जाएगा हमारे पास एसिटिक एसिड। तो ये आपके पास एग्जांपल आप पुट अप कर सकते हैं, दैट इज योर फर्स्ट रिएक्शंस व्हिच आर बिलोंग टू अमाइन इन केस ऑफ अमाइन एसिडाइलेशन, जिसमें क्या है आपके पास रिएक्शन विद किसके साथ है, एसिड क्लोराइड एंड एसिड अनहाइड्राइड। ये रिएक्शन हो गया पास, क्लियर। बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हो जाती है हमारे पास करते जब इनको कन्वर्जन में बड़ा काम आएगा हमारे पास। बेंजोइलेशन सेकंड रिएक्शन, सेकंड इज और बेंजोइलेशन। भाई बेंजोइलेशन में हमारे पास क्या है कि एलिफेटिक या एरोमेटिक जो अमाइंस होती हैं वो रिएक्ट करती हैं किसके साथ, विद बेंजोइलिक क्लोराइड के साथ। किसके साथ रिएक्ट, विद बेंजोइलिक क्लोराइड। ये ले लिया हमने प्राइमरी अमाइन। ठीक है, वो कह रहे हैं कि एलिफेटिक्स या एरोमेटिक्स अमाइंस जब रिएक्ट करती है किसके साथ, बेंजोइल क्लोराइड के साथ, तो भाई वहां आर था उसकी जगह हमने क्या ले लिया, एसिड क्लोराइड ले, C6H5COCl ले लिया। आर की जगह हमने क्या ले लिया, Ar। ये रहा आपके पास एक बेंजीन रिंग ले लिया हमारे पास, और उसने क्या, बेंजोइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ ए बेस, इन द प्रेजेंस ऑफ ए बेस, और विद किसके साथ, एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ NaOH। ठीक है, किसके साथ, एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। जो बेस होगा वो आपके पास कैसा होगा, सोलूबल होगा, किसमें, एक्वस होगा, H2 में, यानी आयंस में टूटेगा हमारे पास। ठीक है, इसके साथ ये करते ही आपके पास क्या बनाने का, HCl। वही बात होगी भाई, ये Cl इसका H बाहर निकल जाएगा और आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपके पास क्या बन जाएगा, एन मिथाइल बेंजामाइड। क्या बन गया, एन मिथाइल बेंजामाइड। ये देखिए क्या बन गया, C2H5, ठीक है, NHCOC6H5। ये आपके पास यही बनना था आपके पास, ये आपके पास बन गया NH हमारे पास। ठीक है, NHCO, ये C2H5NH हमारे पास। तो ये क्या हो गया, N इथाइल, ये रहा बेंजन अमाइड। ठीक है, बेंजन अमाइड हमारे पास। ठीक है, बेंजामाइड, देखिए N इथाइल बेंजामाइड। तो दैट इज योर बेंजोइलेशन रिएक्शंस। ठीक है, इसमें एलिफेटिक या एरोमेटिक्स
अमाइंस रिएक्ट करती है बेंजल क्लोराइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH एंड टू गिव एन इथाइल बेंजीन अमाइड। ठीक है, ये आपकी रिएक्शंस है। अब यहाँ आप इसकी जगह ना C2H5 की जगह एरोमेटिक भी ले सकते हो। भाई हमने क्या ले लिया, एनिलीन, ये ले लिया हमने, क्या है, एनिलीन। ठीक है, एनिलीन को जब आप रिएक्ट करवाते हो किसके साथ करवाते हो भाई, इनके साथ आपके पास ये रहा C6H5COCl, C6H5COCl किसके साथ किया, aqueous NaOH। तो आपके पास भी सीधी सी बात है, एक H और एक इसका क्या निकल गया Cl, और आपके पास क्या बच गया, NHCOC। खाली इस C2H5 की जगह क्या आ गया, एक बेंजीन रिंग आ गई, जिसको आपने बोला एन फिनाइल बेंजामाइड। वहां क्या था, एन इथाइल, यहां क्या जुड़ गई, एक फिनाइल जुड़ गया आपके पास, ये एन फिनाइल बेंजामाइड। दैट इज योर सेकंड रिएक्शंस। ठीक है, नाउ थर्ड रिएक्शन। थर्ड इज आपके पास शिफ्ट बेस। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। शिफ्ट बेस फॉर्मेशन, थर्ड इमर्जन, या आप इसको क्या कह सकते हो, रिएक्शन विद एल्डिहाइड एंड कीटोन, ये शिफ्ट बेस फॉर्मेशन। अब इसको देखते हैं, शिफ्ट बेस फॉर्मेशन में हमारे पास क्या करते हैं रिएक्शंस में, हमने क्या किया, एल्डिहाइड लिया RCHO, लीनियर जनरल रिएक्शन, एल्डिहाइड हमारे पास रिएक्ट किया किसके साथ, प्राइमरी अमाइन के साथ H2NR। देखो मैंने इसे लिखा RNH2 लिख देता, तो यहां आपको ये पता लग गया क्या निकल गया बाहर, H2O। जब रिएक्ट करेंगे, ठीक है, हमारे पास एल्डिहाइड कीटोन टू फॉर्म्स इमाइंस, क्या बोलते थे बोल, इमाइंस बनाते हैं हमारे पास, क्या बनाएंगे वो, इमाइंस, क्या बनाते हैं, इमाइंस। अब आपके पास क्या बना दिया उन्होंने, RCH, यहां तक ठीक है, RCH, और ये बच गया आपके पास क्या, डबल बॉन्ड, क्या बच गया, N और R। ठीक है, जनरली आपके पास ये बन गया इमाइंस। ठीक है, इसको बोलते हैं शिफ्ट बेस या एनिल, ये कहलाया आपका शिफ्ट बेस या एनिल या इमाइंस। ओके, बाहर क्या निकल गया भाई आपका H2O, ये जो आपको लिख दिया पहले मैंने आपके पास H2O। तो ये आपकी रिएक्शन थी किसके साथ, रिएक्शन विद एल्डिहाइड कीटोन या शिफ्ट बेस फॉर्मेशन, ये कह सकते हो आपके पास। तो इन पे आपके लिखे रिएक्शंस कर ले हमारे पास कि दोनों बेंजीन केस ले लेते हैं। भाई अभी तक तो हम सारे अल्काइल ले रहे थे, अभी क्यों ना इसमें बेंजीन केस ले लिया जाए कि एनिलीन लिया फॉर एग्जांपल, NH2, एनिलीन लिया किसके साथ, बेंजीन एल्डिहाइड, ये हो गया एनिलीन रिएक्ट विद बेंजीन एल्डिहाइड, और वो आपके पास क्या बनाता है, R, ये रहा हमारे पास CH, ये आ गया CH, ठीक है, डबल बॉन्ड N, दो बेंजीन हो गया हमारे पास। देखिए एक तो ये आपके पास H2O बाहर निकल गया हमारे पास, CH डबल बॉन्ड N, ये आपके पास बन गया आपके पास। ठीक है, बेंजल, ये आपके पास क्या है, बेंजल एनिलीन, या इसी को कहते हैं आप क्या कहते हैं, शिफ्ट बेस फॉर्मेशन, क्या कहते हैं इसको, शिफ्ट बेस। हमारे पास क्या है, ये आपका एक शिफ्ट बेस या बेंजाइल डाई एनिलीन, ये आपके पास है।
तो ये दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आपके पास एग्जाम के लिए बुक देखने में शिफ्ट बेस क्या होती है आप कर सकते हो। सिंपल सी रिएक्शन है कि आपके पास किसके साथ रिएक्शन करना है, बेंजोलेशन हो गया, एसिटाइलेशन हो गया, शिफ्ट बेस फॉर्मेशन हो गया आपके पास। एंड नेक्स्ट इज योर, तो हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस की, तो हमारे पास क्या है, केमिकल रिएक्शन चलती जाएंगे, हमारे पास कितने भी ले लीजिए आपके पास। नेक्स्ट हम आपके पास कर रहे हैं कि भाई किसके रिएक्शन विद क्लोरोफॉर्म, फोर्थ रिएक्शन विद क्लोरोफॉर्म। ये रिएक्शन क्लोरोफॉर्म आप कर चुके हो CCl4 के साथ, कर चुके हो ना, क्लोरोफॉर्म CCl4 के साथ। RNH2 आपके पास प्राइमरी अमाइन रिएक्ट कर रहा है CH2Cl2, ये भी क्लोरोफॉर्म है भाई। मीथेन को क्लोरिनेशन किया Cl2 के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट उससे HCl बाहर निकल गया, CH3Cl, फिर देन CH2Cl2, देन CHCl3, देन CCl4। ये सारे क्या है, क्लोरोफॉर्म रिएक्शंस है, ठीक है। तो क्लोरोफॉर्म कहते हैं, तो इसको बोलते हैं भाई इस रिएक्शन को क्लोरोफॉर्म या कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। नेमिंग रिएक्शन में क्या आती है, कार्बाइल अमाइन रिएक्शंस। वैसे रिएक्शन क्या आती है, मेथड ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज में रिएक्शन विद क्लोरोफॉर्म। हमने दोनों रिएक्शन आपके पास है, क्लोरोफॉर्म हमने ले लिया CH2Cl2, अब किसके साथ है, विद एक्वस KOH, इनके साथ रिएक्ट करके क्या कहेंगे हमारे पास ये कि एलिफेटिक या एरोमेटिक जो अमाइंस होते हैं वो रिएक्ट करते हैं वार्म, गर्म किए जाते हैं विद क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस, या सॉरी आपने क्या लिखा एक्वस, एल्कोहलिक, गर्म किया ना वार्म, तो ये आपका क्या होगा एल्कोहलिक, सॉरी एल्कोहलिक KOH के साथ। और मैंने क्या किया, इनको कहा भाई गर्म कीजिए, वार्म कीजिए, तो उसके पास आपके पास क्या बनते हैं, एल्काइल आइसोसाइनाइड। क्या बन गए, एल्काइल आइसोसाइनाइड, ठीक है। इनको क्या किया, वार्म, एल्काइल आइसोसाइनाइड। अब एल्काइल आइसोसाइनाइड क्या है, RNC, बाहर क्या निकल गया, K भी है, Cl भी है, KCl, H भी है, OH भी है, H2O, तो ये हो गया RNC प्लस KCl और प्लस H2O, क्लियर। तो ये बन गया आपके पास कि रिएक्शन विद क्लोरोफॉर्म या कार्बाइल अमाइन रिएक्शन टू फॉर्मेशन ऑफ आइसोसाइनाइड टेस्ट, आइसोसाइनाइड हमारे पास, ठीक है। इसको आप बैलेंस कर लो तो आपके पास 3 मोल ऑफ KOH, 3 मोल ऑफ K2 और 3 मोल ऑफ दिस, ये आपकी रिएक्शन बैलेंस, ठीक। ये आपके कौन सी होगी, कार्बाइल अमाइन रिएक्शंस। या दूसरा इसने क्या बनाया है, आइसोसाइनाइड बनाया है ना, तीसरा नाम इसको लिख सकते हो आप आइसोसाइनाइड टेस्ट, ठीक है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है, इसको देख लिया आपने, ठीक है। फिफ्थ रिएक्शन जो आपके पास आ रही है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है रिएक्शंस विद नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड आपके पास क्या है भाई, नाइट्रस एसिड की NaNO2, पहले तो हमारे पास कहते हैं कि नाइट्रस एसिड होता है HNO2, यानी कि ये HNO2, इनके साथ रिएक्शन कर रहे हैं, करें, ये तो आपने किया हुआ है भाई, RNH2 रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड HNO2, इसके प्रेजेंस में, in the presence of NaNO2 और HCl, in the presence of NaNO2 HCl। देखो रिएक्ट कौन कर रहा है भाई, प्राइमरी अमाइन, ओके, कौन कर रहा है भाई, प्राइमरी अमाइन कर रहा है। तो वो आपके पास क्या बनाएगा, एक प्रोडक्ट बनाएगा आपके पास RN2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, एक एडिशन प्रोडक्ट आपने उन्होंने बना दिया, क्या बना दिया उन्होंने, एक एडिशन प्रोडक्ट। और इसको आपने क्या किया, हाइड्रोलाइसिस किया इन द प्रेजेंस ऑफ H2O के साथ, क्या बन गया आपके पास ROH, बाहर क्या निकल गया N2, बाहर क्या निकल गया HCl,
तो फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल यू कैन डू ऑलरेडी, यू कैन डू इन योर चैप्टर 11th अल्कोहल एंड फिनॉल कि हाउ कैन यू प्रिपेयर ऑफ फिनॉल फ्रॉम प्राइमरी अमाइन, एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन, वहां पर आपकी रिएक्शन आपने पढ़ी हुई है। तो ये थी। अब इनकी जगह हम ले ले किसको भाई, सेकेंडरी अमाइन को ले लीजिए, R2NH, ये हो गया सेकेंडरी अमाइन। ओके, हमने क्या ले लिया, सेकेंडरी अमाइन, और इसको किया किसके साथ, इसी के साथ HONO, ये तो है हमारा नाइट्रस एसिड HONO, हमने अपने अकॉर्डिंग इसको रख लिया, ठीक है। रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड एंड स्लोली, कहता है इन द कोल्ड, हमारे पास स्लोली होता है, बिल्कुल स्लो प्रोसेस में, और भाई वही प्रेजेंस हो गई आपके पास NaNO2 और HCl, ठीक है। वो आपके पास कह रहे कि भाई हमारे पास स्लोली होता है इन द कोल्ड आपके पास, और ये आपके पास एक येलो ऑयल बना देता है, येलो ऑयल, येलो रंग के तेल से बनाते हैं जिसमें सफेद कलर है, सॉरी येलो इस कलर होता है हमारे पास। तो क्या बनाता है भाई हमारे पास, इसको करते रिएक्शन कि R सेकेंडरी अमाइन रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ NaNO2 HCl, वो आपके पास बनाता है नाइट्रोसोअमाइन R2 डबल बॉन्ड NO, क्या बनाता है नाइट्रोसोअमाइन, क्या बनाता है नाइट्रोसोअमाइन। देखिए मैंने लिखा नाइट्रोजन, सॉरी डबल बॉन्ड करेक्ट होता है, देखो पढ़ लो भाई, थोड़ा बहुत तो देख लीजिए, ठीक है। इसमें तो ये कर लीजिए कि हम कैसे लगा रहे हैं डबल बॉन्ड, क्योंकि भैया ऑक्सीजन का करेक्टर होता है डबल बॉन्ड करेक्टर, आप कैसे सिंगल लगा सकते हो, ठीक है। तो आपके पास क्या होगा नाइट्रोसोअमाइन R2N आपके पास ये, और बाहर जो आपको पता ही है जब Hb है OH भी है HB है, बाहर क्या निकल गया H2O, ठीक है। क्या बन गया नाइट्रोसोअमाइन। तो देखिए ये आपके पास कैसा बना है, एक बात तो सीधी सी बात हो गई, ये हमारे पास टर्सरी अमाइन हो गया ये, और टर्सरी अमाइन के लिए क्या यूज करते हो, N एल्काइल और N एल्काइल। अब थर्ड रिएक्शन, अब हम सेकेंडरी अमाइन की जगह क्या ले लेते हैं भाई, टर्सरी अमाइन R3N, ये ले लिया टर्सरी अमाइन। थोड़ा ध्यान से देखना भाई, कभी कभी चेंज हो जाते हैं, येलो कलर हमारे पास ये सारे आते हैं, येलो ऑयली कलर आएगा जब हम इसका कोई प्रोडक्ट R की जगह क्या रख देंगे, कोई भी C2H5 होल ट्वाइस लिख दो, आपके पास भाई R की जगह क्या रख दिया हमने C2H5 होल ट्वाइस, बाकी रहने तो उसका कलर कैसा रहेगा, ये रहेगा येलो ऑयली, क्लियर। अब करते हैं टर्सरी अमाइन को लिया हमने, किसके साथ लिया, HNO2 मींस नाइट्रिक एसिड के साथ, प्राइमरी के साथ, सेकेंडरी के साथ अल्कोहल, प्राइमरी के साथ अल्कोहल, सेकेंडरी के साथ एक येलो ऑयली कलर बनाया, टर्सरी के साथ क्या करता है वो आपके पास एक प्रोडक्ट बनाएगा R2NHNO2, एक प्रोडक्ट है R2NH जो नाइट्राइट साल्ट है, नाइट्राइट सोल्ट, क्या बन गया हमारे पास ये नाइट्राइट सोल्ट। इसको क्या किया, गर्म किया, वार्म करते क्या है, Hb है और OB है, तो क्लियर है भाई, पानी तो निकलेगा बाहर हमारे पास, तो क्या बढ़ गया R2N R3 है R3N N डबल बॉन्ड O, ये बन गया आपके पास, ठीक है। R3 है नाइट्रोसोअमाइन, यही आपके पास सेम बन गया ऊपर वाला नाइट्रोसोअमाइन्स में हमारे पास, ठीक है। और आपके पास बाहर इसकी जगह क्या लिख रहा था H2O, यहां निकल जाएगा ROH, तो भैया R एक इधर आ गया तो एक इधर से कम कर दूं मैं 2, तो मैंने यहाँ एक 3 लगाया तो यहाँ कम कर दें 2। कभी आप सोचो कि यहाँ पे 2 है 3 है तो भैया 3 आने चाहिए, तो मैंने क्या किया एक अल्कोहल पार्ट में निकाल दिया आपके पास अल्कोहलिक पोर्शन, और वो सेम बनाता है आपके पास नाइट्रोसोअमाइन। तो दैट इज योर रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड आपके पास, जिसमें प्राइमरी अमाइन है, सेकेंडरी अमाइन है, टर्सरी अमाइन है, और ये जो टर्सरी अमाइन है ये आपके पास जितना सोलुबल फॉर्म है, सोलुबल सॉल्ट, तीनों की अपनी प्रॉपर्टी है। ये तो अल्कोहल फॉर्मेशन हो रहा है, अल्कोहल तो ये भी बना रहा है परंतु सोलुबल बना रहा है सोलुबल, ठीक है। ये हमारे पास येलो ऑयल बना रहा है। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट रिएक्शंस व्हिच आर बिलोंग टू इससे अमाइन से। नेक्स्ट कुछ एक रिएक्शंस है आपके पास, कुछ एक क्वेश्चंस हैं जो बनते हैं इस पे।
वो आपके पास देखिए किस टाइप से आपके पास क्वेश्चन इसमें बनते हैं। तो देखते हैं इसमें आपके पास रिएक्शंस कर लेते हैं कुछ रिएक्शंस और आपके पास। नेक्स्ट जो आपके पास 6 रिएक्शन तो हो गई हमारे पास, 6 रिएक्शन, 5 हो गए ना। तो 6 रिएक्शन हमारे पास क्या, रिएक्शन विद एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड, रिएक्शन विद एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड। देखना भाई, सल्फोनाइल क्लोराइड की बात आती है हमारे माइंड में क्या आता है, एक टेस्ट आ जाता है एल्डिहाइड कीटोन्स में, हमने किया था बेटा हीजनबर्ग टेस्ट में, ठीक है, हीजनबर्ग में कहते सल्फोनाइल जो क्लोराइड है आपके पास, वो आपके पास एक आल्सो नोन एज हीजनबर्ग रिएजेंट, ये आपके पास हीजनबर्ग रिएजेंट, वो आपके पास क्या है, हीजनबर्ग रिएजेंट है। और वो इजीली आपके पास ये लीजिए SO और Cl, ये रहा आपके पास सल्फोनाइल क्लोराइड, किसके साथ क्या रिएक्ट, प्राइमरी अमाइन के साथ, ये लीजिए 1 डिग्री अमाइन के साथ, 1 डिग्री अमाइन के साथ करते ही देखो भाई सीधी सी है, यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, HCl बाहर निकल जाएगा और आपके पास जो बच गया उसको लिख दीजिए आप ONHR, ठीक है। आपके पास एक जो सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ किया तो ये बन गया सोलुबल एल्कली, बन गया आपके सोलुबल इन एल्कली, हम कह सकते हैं इसको, ठीक है, इसको क्या कह सकते हैं, सोलुबल इन एल्कली। क्यों हो रहा है, हो रहा है, सीधा से बन गया, सिंपल रिएक्शंस आ रही है, आपको देखना है गर्म कर रहे हो क्या निकालना है, क्या निकलेगा, आप चेकआउट करते हो, सोलुबल इन एल्कली हमारे पास हो गई। तो देखो ये कैसा है, हमारे पास सेकेंडरी अमाइन है भैया, कैसा बन गई ये, सेकेंडरी अमाइन है, एक नाइट्रोजन के साथ एक एच जुड़ रहा है, जिसका मतलब सेकेंडरी अमाइन है, एक एल्काइल जुड़ रहा है, एक इधर एल्काइल जुड़ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, एन एल्काइल बेंजीन सल्फोन अमाइन, क्या लिखेंगे, एन एल्काइल बेंजीन सल्फोन अमाइड, इसका नाम क्या लिख देंगे, एन एल्काइल बेंजीन सल्फोन अमाइड। अब इसको जो आपके पास आया है एन एल्काइल बेंजीन सल्फो अमाइड को रिएक्ट करते हैं, किसके साथ करते हैं भाई, KOH, किसके साथ किया हमने, KOH के साथ किया, तो भैया आपके पास क्या निकल गया बाहर, H2O, तो H2O निकल जाएगा बाहर, इसमें OH इसका और H इसका, और उसकी जगह क्या जुड़ जाएगा हमारे पास, H को रिप्लेस किया, क्या जुड़ गया, K पॉजिटिव, तो आपके पास क्या हो गया, NRK पॉजिटिव, देखिए क्या हो गया, NRK पॉजिटिव। अब ये देखो टूट गया है ना आयंस में, इट मींस क्या है, वाटर सोलुबल है, क्या हो ये, वाटर सोलुबल, जो H2 में जो आयंस में टूट गया कोई चीज टूट जाती है तो सोलुबल हो जाते हैं पानी के अंदर, ठीक है, H2O में इसमें। अब इसको क्या किया भाई, किसके साथ किया, HCl के साथ, बाहर क्या निकाल दिया, ये क्या बन गया हमारे पास, इनसोलुबल सॉल्ट, कैसा, इनसोलुबल सल्फोनाइल क्लोराइड। पहले देखो ऊपर क्या था हमारे पास, सोलुबल था, और अब कैसा बन गया हमारे पास ये इनसोलुबल, ठीक है, कि हाइड्रोजन जब अटैच करते हैं नाइट्रोजन सल्फोनामाइड से स्ट्रांगली, या हमारे पास किससे, स्ट्रांगली एसिडिक, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ए स्ट्रांगली विद इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप, किसके साथ, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ए इलेक्ट्रॉन वे स्ट्रांग इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप, कौन सा है, ये रहा हमारे पास सल्फोनाइल क्लोराइड, ठीक है। तो वहां पर क्या कहते हैं, इट इज सोलुबल इन एल्कली एंड ऑन एसिडिफिकेशन, हमने इसका क्या किया, एसिडिफिकेशन, इट गिव्स इनसोलुबल अमाइंस, क्या देता हमें, इनसोलुबल अमाइंस देता है। अब यहां आपके पास एग्जांपल आप लिख सकते हो किसी का भी रिएक्शन विद सल्फोनाइल्स क्लोराइड के साथ, अगर हम टर्शियरी अमाइन के साथ करें
ये आपके पास किसके साथ किया, आर एन आर डैश आर डबल टर्सरी अमाइन के साथ। तो मैं क्या कहूंगा आगे लिख के नो रिएक्शन, क्या कहेंगे हम आपको, नो रिएक्शन, टर्सरी अमाइन डू नॉट रिएक्ट विद बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। ठीक है, अब आपके पास सेकेंडरी अमाइन के साथ करते तो हमारे पास सी एन की जगह क्या है C2H5 लगा लीजिए, सेकेंडरी अमाइन के साथ भी हो जाएगा। तो बेंजीन एल्डिकलर टू फॉर्म एन डाई एल्काइल बेंजीन सल्फोअमाइड। तो प्राइमरी के साथ होगा, टर्सरी के साथ नो रिएक्शन, सेकेंडरी के साथ भी रिएक्शन हो जाएगी, रिएक्ट करेगा। और इसी से कहा गया हमारे पास रिएक्शन यूज फॉर ये different amine, this method can be used, Heisenberg reagent can be used for distinguishing between primary secondary and tertiary amine। ठीक है, अगर हम इस सेकेंडरी के साथ में एक रिएक्शन और आपको करके दिखा देता हूं, ये तो टर्सरी अमाइन थी, ये आपके पास सेकेंडरी अमाइन के साथ है Cl प्लस RnHR। क्लियर है, हम इसके साथ लेंगे यहाँ पे R, और जब रिएक्शन आपके पास होती है इनके साथ तो सीधा सी बात है क्या निकलेगा बाहर, H निकलेगा, और आपके पास क्या बन गया NRR। ये रहा हमारे पास टर्सरी अमाइन हो गया। तो N एल्काइल मींस N डाई एल्काइल कह सकते हो, N डाई एल्काइल, एक एल्काइल ये रहा, एक एल्काइल ये रहा, तेरा डाई एल्काइल आपके पास क्या बन गया, बेंजीन सल्फोअमाइड। ये बेंजीन रहा, ये सल्फो रहा, ये अमाइड रहा। ठीक है, सल्फोअमाइड। ठीक है, ये रिएक्शन हो गई आपकी कौन सी, 6 रिएक्शंस। में टेस्ट भी हो गया आपके पास कि हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमाइन। तो आप कह सकते हो बाय हीजरबर्ग रिएजेंट, या टेस्ट कि आपके पास है रिएक्शन विद सल्फोनाइल क्लोराइड। अब एक दो रिएक्शन और देखते हैं, क्यों मजा आ रहा होगा इन रिएक्शंस को करने में, बिल्कुल आनंद से। सिंपल रिएक्शन है बच्चों, यू कैन डू इट इजीली, आप आसानी से इनको कर सकते हो। 2 मिनट में आपके पास रिएक्शन हो जाएगी। रिएक्शंस के पास आपने क्या कैटालिस्ट लिया है, उनको जोड़ना है, फिर उनको जोड़कर उनको तोड़ना है, और आपके पास रिएक्शंस का आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास कह रहा है कि रिएक्शंस विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर बार आती है हमारे पास ये रिएक्शंस, हर पार्ट्स में मिलेगी आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, भाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है आपके पास, RMgX। क्या है, RMgX। किसको करना है, प्राइमरी अमाइंस को करना है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। बनाइए RMgX रिएक्ट विद RnH2। तो भैया आपके पास क्या बन गया, RH। क्या बन गया, RH, एल्केन बन गया हमारे पास। ठीक है, और बाहर क्या निकल गया, MgNHRX। ये बाहर निकल गया, तो क्या बना दिया आपने, एल्केन। क्या बना दिया, एल्केन। रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, सिंपल सी रिएक्शन है एल्केन बनाना, टू प्रिपरेशन ऑफ मीथेन, ईथेन। कोई भी आपके रिएक्शन आर की जगह कुछ भी एग्जाम ले लीजिए, CH3 रख लीजिए, C2H5 ले लीजिए, अकॉर्डिंग टू यू। ठीक है, रिएक्शन विद कार्बन डाइसल्फाइड। नेक्स्ट रिएक्शन विद कार्बन डाइसल्फाइड। चलिए ध्यान दीजिए इधर सभी, शाबाश, हेलो एवरीवन। इधर मुझ पे नहीं, इधर कार्बन डाइसल्फाइड, एक नई रिएक्शन आ रही है आपके पास कि प्राइमरी अमाइंस जो RnH2 रिएक्ट कर रहा है S डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S, दैट इज योर कार्बन डाइसल्फाइड। कार्बन है, 2 है, डाइसल्फाइड है आपके पास। इसको हीट कर रहे हैं तो हमारे पास क्या शो कर रहा है कि RnHC डबल बॉन्ड S और SH जुड़ रहा है हमारे पास। इसको वार्म करेंगे तो वार्म किया तो हमारे पास क्या हो गया, RnHC डबल बॉन्ड SSH। वो H कहां जुड़ गया, H के साथ हमारे पास जुड़ गया, तो क्या बन गया, डाइथायो एल्काइल कार्बोनिक एसिड। डाइथायो एल्काइल कार्बोनिक एसिड।
ठीक है, अभी तो हम पहुंचे भी नहीं है रिएक्शंस पे, अभी तो हमने 20 स्टार्ट ही किया है। हमारे पास एक मिड पॉइंट हमने इसको बनाया RNH2, आपके पास ये हो गया। यहाँ तक इसको हमने क्या किया भाई, मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ किया, HgCl2। मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ करते ही ये क्या करेगा, सल्फर है ना हमारे पास, वो गैस में निकल जाएगा मर्क्यूरी सल्फाइड में, HgS में, और आपके पास क्या बन जाएगा, एक एल्काइल आइसोथायोसाइनेट बन जाएगा। ठीक है, एल्काइल आइसोथायोसाइनेट बन जाएगा, HgS बाहर निकल जाएगा, HCl बाहर निकल जाएगा, और आपके पास ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, ये आपके पास एल्काइल थायोसाइनेट हमारे पास। ठीक है, एल्काइल थायो सॉरी आइसो वर्ड लगा ना, एनसी है ना, यहां पे एनसी है, एल्काइल आइसो थायोसाइनेट। बाहर क्या निकल गया, HgS, बाहर क्या निकल गया, HCl। तो ये आपका मेन प्रोडक्ट है, ये आपका एल्केन था, ये आपके पास थी। नेक्स्ट रिएक्शन, कुछ एक रिएक्शंस है आपके पास, देख लेते हैं 2 रिएक्शंस। ठीक है, बोर नहीं होना हमें कि कभी सर हो तो हो गया, ज्यादा हो गया, ये हो गया, बट यू कैन एंजॉय पीसफुल माइंड से, आप इनको एंजॉय कीजिए। आपके पास रिएक्शन, सारी रिएक्शंस एक जैसी आ रही है, आप इनको आसानी से इजीली कर सकते हो। ठीक है, आपके पास रिएक्शन विद कार्बोनाइल क्लोराइड, रिएक्शन विद कार्बोनाइल क्लोराइड। भाई कार्बोनाइल क्लोराइड हम लेके आए, Cl डबल हो गया हमारे पास, RnH2 प्राइमरी अमाइन है, वो रिएक्ट किया ClCOCl, ये है कार्बोनाइल क्लोराइड, और इसको कहते हैं आपके पास फॉस्जीन। क्या कहते हैं दूसरा, फॉस्जीन। ठीक है, ये आपके पास है कार्बोनाइल क्लोराइड, ये कार्बोनाइल होगा ग्रुप, ये क्लोराइड हो गया। ओके, इन कार्बोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करते ही आपके पास क्या शो करेगा, R। भाई ये तो सबको पता है, एक H निकल जाएगा और एक Cl, क्या निकल जाएगा, एक H और एक Cl, और जो कुछ बच गया उसको जोड़ दो, CONR। तो एक मॉलिक्यूल इधर जुड़ गया, एक मॉलिक्यूल इधर जुड़ गया, तो एक Cl ये निकला, एक Cl ये निकला, इनके साथ H के साथ तो कितने मोल ले लूं मैं यहाँ पे, 2 मोल। कितने ले लिया हमने यहाँ पे, 2 मोल ले लिए, और बाहर क्या 2 मोल निकल गया हमारे पास, 2 मोल FHCl। देखो एक तो ये जुड़ गया हमारे पास सेकेंडरी, एक इधर जुड़ गया, तो 2 मोल ले लिया हम, 2HN 2Cl, 2 मोल निकल गए बाहर, 2HCl। ठीक है, हमारे रिएक्ट विद कार्बन टू गिव सब्स्टिट्यूटेड यूरियाज, ये NHCO NH हो गया हमारे पास, ये डाई सब्स्टिट्यूटेड यूरिया, क्या बनेगा, डाई सब्स्टिट्यूटेड यूरिया। आप इससे बना सकते हो, ठीक है, टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड यूरिया बना सकते हो, या कुछ भी कर सकते हो हमारे पास। ठीक है, एक इसके बाद एक बड़ी ही अच्छी इंपॉर्टेंट और बड़ी ही इंटरेस्टिंग रिएक्शंस आ रही है, कि आप उसको देखेंगे तो आप 7th क्लास 8th क्लास 9th क्लास 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, ऑक्सीडेशन के बारे में। इसके बारे में, ऑक्सीडेशन के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। तो नेक्स्ट रिएक्शन इज योर ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के बारे में बात करते हैं। ऑक्सीडेशन के बारे में बात की तो क्या कहते हैं कि ऑक्सीडेशन ऑफ अमाइंस जब हम करते हैं तो वो आपके पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स देते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट देते हैं, और वो किसके ऊपर तो होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ अमाइन। किसके ऊपर नेचर होता है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ अमाइन, और एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उसके नेचर पे और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के उस पर हमारे पास। ठीक है, अमाइन जब ऑक्सीडेशन करते हैं, और प्राइमरी अमाइन का करते हैं भाई, ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अमाइन, हम किसका करते हैं, प्राइमरी अमाइंस का करते हैं। ठीक है, RNH2 ले लिया, इसका ऑक्सीडेशन किया, O हमारे पास। तो देखिए ऑक्सीजन प्राइमरी अमाइन का जब ऑक्सीडेशन करते हैं विद पोटेशियम परमैंगनेट, मैंने यहां वो लिखा ना, विद पोटेशियम परमैंगनेट K2MnO4 या KMnO4 के साथ करते हैं,
तो वो आपके पास देता है हाइड्रो ऑक्साइल अमाइन, हाइड्रो ऑक्साइल अमाइन RNHOH। क्या देगा आपको? हाइड्रो ऑक्साइल अमाइन ऑक्सीडेशन किया किसके साथ? KMnO4 के साथ। ठीक है, दोबारा उसको ऑक्सीडेशन किया, बाहर क्या निकल गया? H2O। अब देखो H2O यहां से निकलेगा, ऑक्सीडेशन आप करोगे तो आपके पास क्या बनेगा? Rn, और ये आपका निकल गया H2O, और ये आपका जुड़ गया Rn डबल बॉन्ड O, एल्काइल नाइट्रोसो। NO कौन सा ग्रुप है आपके पास? नाइट्रोसो। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? नाइट्रोसो। ये बन गया आपका नाइट्रोसो कंपाउंड। ठीक, तो कन्वर्जन भी है आपका, अमाइन से आपके पास क्या कन्वर्जन हो रहा है? नाइट्रोसो कंपाउंड से हमारे पास कन्वर्जन, उसका ऑक्सीडेशन किया तो आपके पास क्या बन गया? RnO2। ये लीजिए क्या बन गया आपके पास? RnO2। NO2 कौन सा ग्रुप है भाई? नाइट्रो कंपाउंड। कौन सा है आपके पास? नाइट्रो कंपाउंड। तो प्राइमरी अमाइंस लाइक है, जैसे आपके पास NH2 ग्रुप जब अटैच करते हैं किसके साथ? टू द टर्सरी कार्बन एटम के साथ, टर्सरी कार्बन एटम के साथ प्राइमरी अमाइन। फॉर एग्जांपल लेते हैं CH3 और उसके साथ क्या किया? NH2। जब इनके साथ रिएक्ट करते हैं आपके पास ऑक्सीडेशन किया KMnO4 के साथ, तो आपके पास बन गया CH3 और आपका कन्वर्जन हो गया N। देखो हाइड्रोजन हट गया, ऑक्सीडेशन केस किया और H2 बाहर निकल गया, आपके पास क्या बन गया? NO2। तो 2 मिथाइल 2 नाइट्रोप्रोपेन, 1 2 3 2 मिथाइल 2 नाइट्रोप्रोपेन, दैट इज योर नेम आपके पास। ठीक है, ये आपके पास लगभग एक्सीलेंट सील्ड बनता है हमारे पास, लगभग 83-85% के बीच में आपके पास बन जाता है। अब ऑक्सीडेशन हम किसका करें? सेकेंडरी अमाइन। ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अमाइन। अब ऑक्सीडेशन क्या किसका? सेकेंडरी अमाइन करते हैं तो हमारे पास क्या है? R2NH, ये हो गया आपका सेकेंडरी अमाइन। और इसका ऑक्सीडेशन किया तो आपके पास क्या बन गया? R2NNR2। क्या बन गया? R2NNR2, टेट्रा एल्काइल हाइड्रोजन, टेट्रा एल्काइल हाइड्रोजाइन। ठीक है, क्या बन गया? टेट्रा एल्काइल हाइड्रोजाइन। ये आपके पास कब किया? जब आपने सेकेंडरी अमाइंस का क्या किया? ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये आपके पास क्या बन गया? टेट्रा एल्काइल हाइड्रोजाइन। ठीक है, इसको अगर आप सेकेंडरी अमाइन को किसके साथ करते हो? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, सेकेंड रिएक्शन R2NH किसके साथ किया? H2SO4 के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। या आप लेते हो H2O2, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड लिया हमने, तो वो आपके पास क्या बनाता है भाई? R2N। वो बच्चों क्या जोड़ देगा आपके पास डियर स्टूडेंट्स? OH। या हमारे पास क्या जोड़ रहा है? वो एक एल्काइल अमाइड ग्रुप को जोड़ रहा है। ठीक है, एक एल्काइल अमाइड को। ठीक है, एन हाइड्रोक्सी डाई एल्काइल अमाइन, ये हो गया N हाइड्रोक्सी डाई एल्काइल अमाइन। कोई फर्क नहीं है, सिंपल सा देखना है कि कौन सा क्या जुड़ रहा है, कैटालिस्ट काम कर रहा है ऑक्सीडेशन पे। थर्ड हमारे पास है ऑक्सीडेशन ऑफ टर्सरी अमाइन। किसका कर रहे हैं? ऑक्सीडेशन ऑफ टर्सरी अमाइंस। अब टर्सरी अमाइंस क्या है हमारे पास? R3N, इसका ऑक्सीडेशन किया हमने O2 के साथ या H2O2 के साथ। ठीक है, या आपके पास H2O2 या H2SO4 के साथ, इनके साथ रिएक्शन करते ही तो ये क्या करेगा? रिएक्शन हमारे पास टूट जाएगा। R3N जो इसके पास जो पेयर होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा ऑक्सीजन को, R3N, और आपके पास एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा ऑक्सीजन की तरफ। ठीक है, जिसको आप अमाइन एंड ऑक्साइड क्या बोलते हैं? आप अमाइन एंड ऑक्साइड। क्या बना लिया आपने? अमाइन एंड ऑक्साइड। तो ये आपके पास
लाइज करते हैं। अगर हम इसकी बात करें किसकी, एरोमेटिक्स कंपाउंड की, फॉर एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। एरोमेटिक कंपाउंड में एनिलीन, एनिलीन के साथ किया, एनिलीन के साथ ऑक्सीडेशन K2Cr2O7 SO4, K2Cr2O7 और H2SO4 के साथ करते हैं तो आपके पास क्या बन जाता है, क्यूनोन। क्या बन जाता है, क्यूनोन। अमाइड ग्रुप नाइट्रो में टूटेगा, नाइट्रो फिर आपका रिलीज कर देगा, नाइट्रो फिर गैस में चला जाएगा और आपके पास क्या जुड़ जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, इसकी जगह ऑक्सीजन आ जाएगा और दोनों पैरा पोजीशन पर जुड़ जाएंगे, आपके पास क्या बन जाएगा, क्यूनोन। ठीक है, ये आपके पास क्या बनेगा, क्यूनोन या पैरा बेंजो क्यूनोन हमारे पास। तो दीज आर सम ऑफ केमिकल रिएक्शन टुडे वी आर डिस्कस अबाउट एलिफेंट सॉरी हमारे पास इन केस ऑफ अमाइंस। बड़ी इजीएस्ट रिएक्शंस है। आपने कार्बोनाइल क्लोराइड के साथ किया, आपने कार्बन डाइसल्फाइड के साथ किया, आपने नाइट्रस एसिड के साथ किया, एसिटाइलेशन किया, ऑक्सीडेशन किया। मैंने टोटली आपको जनरल रिएक्शंस आपके पास है। आर की जगह यू कैन पुट अप दैट इज आर एल्काइल है, ए आर एराइल है। यू कैन डू मोर एंड मोर आपके पास रिएक्शंस इन दिस वे। ठीक है, आपके पास ऐसे ही हम अगर आपके पास कहे रिएक्शंस और आप पास इसके एरो सॉरी आपसे एलिफेटिक्स टोटली मैंने करवाई है, तो एक या दो रिएक्शंस जब हमारे पास सिमिलरली एरोमेटिक्स में आ जाती हैं, तो दीज होल रिएक्शंस यू कैन से दैट आपके पास केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस, दैट इज ओनली बोर्ड स्टूडेंट्स on HBSc and CBSc and other boards, that is very important for us. Thank you.